पर नई टैक्स की खबर फर्जी निकली। पीएम मोदी ने फर्जी खबर का संज्ञान लिया है। पीएम मोदी ने इसको लेकर खुद बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर यह अटकलें फैल गई थी, यह फर्जी खबर है, इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। दरअसल विदेश यात्रा पर अतिरिक्त टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार विदेश यात्रा पर नया टैक्स लगाने का विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, आयात लागत और युद्ध जैसे वैश्विक आर्थिक दबावों से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। ऐसे में खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चिंता और अटकलों का दौर शुरू हो गया था। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अजय जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरह से देखा जा रहा है, पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है टैक्स को लेकर, ये जो खबर जो है ये अटकलें चल रही थी सोशल मीडिया पर? देखिए, भारत में ये एक बड़ी समस्या है कि कोई भी जानकारी कोई अगर आती है तो उसके रिलेटेड जानकारियां या रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम शुरू कर दिया जाता है। खासतौर पे सोशल मीडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने जो गोल्ड और फ्यूल को लेकर जो है वो जब बयान दिया था, उसके बाद लगातार देखा गया कि आम लोग जो हैं सोशल मीडिया पे जो है ये चीजें ट्रेंड करने लगी कि विदेश यात्रा पर भी जो है वो सरचार्ज लगाने की बात की गई है, विदेश यात्रा ना करें इसकी सलाह दी गई है। इस चीज को पूरा खंडन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है और अपने ट्वीट में ये जानकारी दी है कि ऐसी सारी जो चीजें हैं वो सब अफवाहें हैं। और इस चीज को क्लैरिफाई किया है प्रधानमंत्री ने कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था मेरी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए था, ना कि विदेश यात्रा के लिए। कहीं ना कहीं लोगों का जो मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग ऐसे फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश को जो है वो सीधे तौर पर जो है वो जवाब दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ अजय, पीएम ने कहा है कि सरकार नागरिकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी जो है लगातार कदम उठा रही है। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो जो गोल्ड है, गोल्ड माइन जो होता है वो ज्यादातर विदेशों में होता है। और गोल्ड महंगा होने के बाद जो लोग लगातार गोल्ड खरीद रहे थे, लोगों को लग रहा था कि इस वक्त जो युद्ध के हालात हैं वो मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत की ओर भी आ सकते हैं, कुछ भी वर्ल्ड वॉर के चांसेस बन सकते हैं। तो गोल्ड लोगों को एक एसेट की तरह ना खरीदें, ताकि जो भारतीय पैसा है जो भारत वो विदेशों में ना जाए, इकोनॉमी जो है वो खराब ना हो। यही वजह थी कि इस चीज को लेकर उन्होंने ये कहा था कि अपने पैसे का, अपने रुपए का मुझे लगता है कि वो ध्यान रखना चाहते हैं। अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो स्टेटमेंट था, ना कि विदेश जाने के लिए या बाकी चीजों के लिए। ठीक है। विदेश यात्रा को देखा जाए तो इसका जो कनेक्शन है सिर्फ टूरिज्म से नहीं होता, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी जुड़ी होती है। ऐसे में ये खबरें फैलना सरासर जो है गलत था, यानी लगातार जो है पीएम ने इसको नकार दिया है। तो ऐसे में क्या विदेश यात्रा से रिलेटेड आने वाले समय में किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, अभी अगर आप देखें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अलबत्ता अभी जो ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो दौरा चीन का था, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि तनातनी और बढ़ेगी। तो इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि अभी कम से कम मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी देशों के जो हालात हैं बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। इन देशों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब वहां युद्ध शुरू होता है तो वहां से लोगों को निकालना या वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक उस चीज को लेकर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज अभी तक विदेश यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। जब युद्ध में सीज फायर हुआ था तब विदेश मंत्रालय की तरफ से लोगों को, जो लोग मिडिल ईस्ट के इलाकों में, ईरान में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में फंसे हुए थे, उनको जरूर वहां से लौटने के लिए कहा गया था। ठीक है अजय, जिस तरह से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति, ये वैश्विक तनावपूर्ण स्थिति, ऐसे में लगातार पीएम द्वारा भी कई बार अपील की गई है। इसका असर जो है साफ देखने को मिल रहा है। लोगों में जो है अफवाहें बढ़ रही हैं, इसका भी जो है रिएक्शन जो है एक तरह से पीएम की अपील का दिख रहा है। तो ऐसे में लोगों को किस तरह से आगे आने वाले समय में इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया में बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अड़ी है, जिस तरीके से ईरान जो है वो लगातार अड़ा हुआ है, तो इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि बहुत आसानी से ये सीजफायर जो है कंटिन्यू रहे या युद्ध खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। ये जो हालात हैं, अभी आप ताजा जानकारी देखिए, इसराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमले किए हैं। इसराइल और लेबनान के बीच में लगातार जंग अभी जारी है। यूक्रेन रशिया में अभी जंग जारी है। तो ऐसे में कहीं भी स्थिति
बिगड़ सकती है। ठीक तो है, यानी इन तनावपूर्ण केसों स्थिति पर- फिलहाल बनी हुई है, ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत जो है आम जनता को भी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे